Hello बच्चों, let's read this question. So this question says you push a 2 kg block against a horizontal spring, compressing the spring by 12 centimeter. Then you release the block. फिर आप block को release कर देते हैं and the spring send it sliding across a tabletop. It stops 75 centimeter from where you release it. The spring constant is 170 Newton per meter. Spring constant हमें given है. What is the block table coefficient of kinetic friction? हमें block और table का क्या बताना है? Coefficient of kinetic friction यहाँ पे solve करके बताना है. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए हमें बोला गया कि यू पुश ए 2 केजी ब्लॉक, हम 2 केजी के ब्लॉक को पुश कर रहे हैं अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, किसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के अगेंस्ट, कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 12 सेंटीमीटर. देन यू रिलीज द ब्लॉक एंड स्प्रिंग सेंड इट स्लाइडिंग अक्रॉस ए टेबल टॉप पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है. इट स्टॉप 75 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर यू रिलीज इट. द स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है एंड व्हाट इज द ब्लॉक टेबल कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या लिख सकते हैं, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा. क्या लगेगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स. ये क्या आपका टेंजेंशियल फोर्स है which always opposes the relative motion between the object and the surface. ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में क्या करती है, रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है. जैसे यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक और आपका टेबल है, टेबल के बीच में क्या करेगी, उस फोर्स लगेगा जो क्या करेगा आपका वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि वेलोसिटी को क्या करेगा आपकी डिक्रीज करेगा. ओके सो दिस विल बी अवर काइनेटिक फ्रिक्शन. देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं एफ के इज इक्वल टू न्यू के इंटू एन. ये आपको क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके अब देखिए इस क्वेश्चन का, देखिए हम यहाँ पर प्लॉट बना, पहले इस क्वेश्चन का आप फिगर बना लेते हैं. ओके ये आपका देखिए दिस इज अवर कोई सरफेस है, ये आपकी क्या है, कोई सरफेस है. और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यू पुश ए 2 केजी ब्लॉक अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग. ओके ये आपकी कोई स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को पुश करके क्या कर रखा है, एक ब्लॉक आपका यहाँ पर इस तरीके से. ओके दिस इज अवर ब्लॉक. ये क्या आपका ब्लॉक है जिसका मास कितना आपको 2 केजी गिवन है. तो देखिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगा है, एक इस पर mg का फोर्स लगेगा और एक क्या लगेगा आपको नॉर्मल डायरेक्शन. ये आपके फोर्स, नॉर्मल फोर्स ये क्या लगेंगे आपको, वर्टिकल डायरेक्शन पर लग जाएंगे. ओके अब देखिए यू पुश ए 2 केजी ब्लॉक अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 12 सेंटीमीटर. हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये स्प्रिंग जो है अपनी स्ट्रेच पोजीशन या फिर नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है. हमने क्या किया इसको यहाँ पर, इसको हमने क्या किया यहाँ पर स्ट्रेच किया. स्ट्रेच कितना किया आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसका स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हैं आपका 0.12 मीटर. ओके 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर. ओके देन यू रिलीज द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग सेंड इट स्लाइडिंग अक्रॉस ए टेबल टॉप. ओके स्प्रिंग को सेंड करती है, टेबल टॉप पर स्लाइड करता है. इट स्टॉप 75 सेंटीमीटर वेर यू रिलीज इट. ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपकी सरफेस है, ये सरफेस आपकी रफ सरफेस नहीं है. ये सरफेस का, दिस सरफेस इज नॉट रफ. यहाँ पर देखिए आपको न्यू के गिवन है, न्यू के गिवन है मतलब यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ये रफ सरफेस आपकी नहीं है. और ये देखिए कितना डिस्टेंस मूव करते हो, 75 सेंटीमीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, अब आपको यहाँ पर न्यू के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ओके तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का. ओके तो देखिए इनिशियली जब हमने क्या कहता है, इस ब्लॉक को हमने क्या कहता है, इस स्प्रिंग के थ्रू क्या कहता है, हमने इसको एक क्या कहते हैं यहाँ पर हमने कंप्रेस किया होता. तो जब हमने इसे कंप्रेस किया था, हम उस केस में बोल सकते हैं, इनिशियल केस में इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. ओके उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, उसकी वैल्यू होगी आपकी हाफ के इंटू डेल एक्स. डेल एक्स के आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओके का स्क्वायर. ओके दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली. काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इनिशियली जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके तो देखिए उसके बाद जब हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तो ये ब्लॉक के पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. और फाइनली जब ये ब्लॉक क्या हो जाता है आपका, रेस्ट पर जाएगा. फिर हम उसके जब ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट पर जाएगा. क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जो सरफेस है, सरफेस क्या आपका फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इस ये इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी इस ब्लॉक को आगे मूव कराने में. ओके ब्लॉक क्या करेगा आपका, आगे को देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक क्या करेगा, जब मूव करेगा तो इसमें क्या लेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में. ओके तो ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा और टोटल एनर्जी को क्या कर देगा, डिसिपेट कर देगा. ओके तो ये एनर्जी आपकी किसके इक्वल होगी, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये किसके इक्वल होगी, आपकी एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन के इक्वल होगी. हम यहाँ से क्या ये बोल सकते हैं. ओके तो देखिए ये एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कितनी होगी आपकी, एफ के दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके ये टर्म और ये टर्म क्या होगी आपके यहाँ से इक्वल हो जाएगी. ओके हम यहाँ से बोल सकते हैं. ओके तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए ये कितना हो जाएगा, हाफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इंटू एफ के. एफ के क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका
काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका न्यू के इंटू एन, एन क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, इंटू आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ इंटू के क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको कितनी दी क्वेश्चन में, 170 न्यूटन पर मीटर, डेल एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए 0.12 मीटर, कितना आपका 0.12 मीटर, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू न्यू के तो आपको फाइंड आउट करना है, इंटू एन, एन क्या आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इस केस में किसके इक्वल होगा, आपका एमजी के इक्वल होगा, मास आपको गिवन है कितना 2, जी कितना होगा आपका यहाँ से आपका 9.8 लिख सकते हैं, ओके। और इंटू डी, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना कितना क्या है, इट स्टॉप 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.75 मीटर, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 170/2 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, इंटू 0.12 इंटू 0.12 कर सकते हैं, ओके। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है आपकी 1.224, ओके। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड में देखिए 2 इंटू 9.8 इंटू ऑफ 0.75, ओके। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए न्यू के इंटू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यार आपका 14.7 के इक्वल, ओके। तो देखिए हम यहाँ से न्यू के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, न्यू के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.224 डिवाइडेड बाई 14.7, हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए 1.224 कितना हो जाएगा आपका 1.224 डिवाइडेड बाई 14.7, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.083, ओके, 0.083 के आपका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 0.083, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, हमसे क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द ब्लॉक टेबल कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वी कैन से दैट दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.